गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11.2 के लिए कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो करेंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया है इसने, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है तथा एडी बटा डीबी का मान है 3/5। यदि एसी का मान है 5.6 इकाई तो हमें एई का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया है त्रिभुज एबीसी है, इसमें डीई बीसी के समांतर खींची गई है और AC का मान है 5.6 और AD बटा DB का मान है हमारे पास 3/5। हमें दिया हुआ है इसने कि DE जो है वो समांतर है BC के। अगर समांतर हो तो प्रमेय 11.1 से हमने पढ़ा था कि ये जो भुजाएं हैं इनका अनुपात बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC के। अब यहां से AD बटा DB का मान क्या है 3/5 बराबर हमारे पास है AE बटा में EC। अब यहां से अगर हम देखें तो इसने AC का मान दिया हुआ है और AE का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो EC को हमें किस में बदलना पड़ेगा, AC में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, AE और EC को जोड़ेंगे। AE क्या है, इसका अंश, अंश को हमें वैसे का वैसे ही रखना है। हर में हमें क्या चेंज करना है, अंश में हमें हर जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा यहां से, अंश वैसे का वैसा ही बटा में अंश प्लस हर बराबर अंश वैसे का वैसा ही अंश प्लस हर। क्या आ जाएगा 3/8 बराबर AE बटा में AE प्लस EC क्या हो जाएगा AC। यहां से AC का मान क्या है 5.6, तो क्या आ जाएगा AE बटा में 5.6। इनका तिरछा गुना करेंगे तो क्या बनेगा, AE का मान ज्ञात करना है, ये भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा AE बराबर 3/8 गुना में हमारे पास है 5.6। यहां से 8 से भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 0.7। 0.7 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2.1 इकाई। तो AE का मान कितना है 2.1 इकाई। तो हमारा जो उदाहरण नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या दिया है हमें, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उदाहरण, दी गई आकृति में DE समांतर है BC के। यदि AD बराबर है x, DB बराबर है x माइनस 2, AE बराबर है x प्लस 2 और EC बराबर है x माइनस 1, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है कि AD का मान क्या है x, DB का मान है x माइनस 2, उसके बाद AE का मान है x प्लस 2 और EC का मान है x माइनस 1। हमें कहा है कि DE जो है वो समांतर है BC के। अगर ये समांतर हैं तो प्रमेय 11.1 से हमें पता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC के। AD का मान कितना है x बटा में DB का मान है x माइनस 2 बराबर AE का मान है x प्लस 2 और EC का मान है x माइनस 1। इनका तिरछा गुना कर देंगे हम, x को x माइनस 1 से गुना करेंगे क्या आएंगे x गुना में x माइनस 1 बराबर x माइनस 2 को x प्लस 2 से गुना करना है। तो x माइनस 2 गुना में x प्लस 2, x से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस का x बराबर, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी गुणा में a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। तो a का मान है x, तो हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर करनी है तो क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर। यहाँ से x की स्क्वायर प्लस की इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से माइनस x बराबर क्या आ जाएगा -4। यहाँ से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 4। तो x का मान कितना है 4। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC के। AD व BC पर क्रमशः बिंदु E और F लिए गए हैं। इस प्रकार हैं
कि EF समांतर है AB के। सिद्ध कीजिए कि AE बटा ED बराबर होगा BF बटा में FC के। तो इसके लिए हमें दिया है, इसने क्या दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC हमें दिया है तथा EF समांतर AB हमें दिया है। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, AE बटा में ED बराबर होगा BF बटा में FC के। तो इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो नियम पढ़े हैं वो त्रिभुज के लिए पढ़े हैं, चतुर्भुज के लिए नहीं पढ़े हैं। तो इसे हम त्रिभुजों में बदल देंगे। इसके लिए इसका एक विकर्ण खींच देंगे। रचना क्या की है हमने, रचना में हमने विकर्ण खींचा है। क्या नाम है इसका, विकर्ण AC की रचना की। अब अगर हम देखें तो ये दो त्रिभुजों में बदल गया है। दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम चलेंगे। तो पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ACD। त्रिभुज ACD में इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है O। ACD में अगर देखें EF समांतर है किसके, AB के, और EF अगर AB के समांतर है और AB किसके समांतर है, DC के, तो हम लिख सकते हैं EF किसके समांतर होगा, DC के। तो EF समांतर होगा DC के, और अगर EF DC के समांतर है तो EO किसके समांतर होगा, DC के। तो हम लिख सकते हैं EO समांतर है किसके, DC के। और अगर EO DC के समांतर हैं तो प्रमेय 11.1 से हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो AE बटा में हमारे पास आ जाएगा ED बराबर है AO बटा में क्या होगा, CO के। तो ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो EF किसके समांतर हैं, AB के, तो OF किसके समांतर हो जाएगा, AB के। तो हम लिख सकते हैं OF समांतर हैं AB के, और अगर ये समांतर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो प्रमेय 11.1 से हमारे पास क्या बनेगा, AO बटा में CO बराबर होगा BF बटा में CF के। तो BF बटा में CF या FC कुछ भी लिख सकते हैं। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर देखें तो दोनों ही AO बटा CO और AO बटा CO के बराबर है, तो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा हमारे पास, AE बटा में ED बराबर आ जाएगा BF बटा में FC के। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के एग्जाम्पल्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।